नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं आरक्षण की। मोदी सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के राष्ट्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है। संसद में भी ओबीसी में जातियों के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाने का बिल ध्वनि मत से पास किया गया। यही एक ऐसा बिल था जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत थे। संसद में चला आ रहा गतिरोध शांत हो गया। गत 70 वर्षों के संसदीय इतिहास पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है संसद का गठन ही आरक्षण देने के लिए किया जाता है। सामान्य वर्ग के नैसर्गिक अधिकारों को छीनकर कैसे अन्य वर्गों को दिया जाए, इसी मंथन के लिए भारत में सरकारों का गठन किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ में संविधान में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया था, जिसे खींच कर आज 70 वर्ष बाद भी लागू रखा जा रहा है। बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से अनेकों ऐसी जातियों जैसे गुर्जर, जाट, यादव, मौर्य जो शासक वर्ग से संबंधित रही हैं तथा दलितों के तथाकथित शोषण के लिए जिम्मेदार रही हैं को भी आरक्षण दे दिया गया है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है कि सभी गधों को घोड़ा बनाना है, और वो भी घोड़ों के मालिकों के पैसे से। सवर्ण सबसे अधिक कर जमा करने वाला वर्ग है। उन्हीं करदाताओं के धन से आरक्षण देकर उन्हीं के बच्चों को योग्य होते हुए भी अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक चलना चाहिए? आरक्षण व्यवस्था जिन करदाताओं के पैसे से पोषित होती है, 90% उनमें से सवर्ण ही है। कोई नेता आरक्षण के लिए राष्ट्रीय कोष में दान नहीं दे रहा है। बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी। एक भेड़िया था जो एक नदी किनारे जाता है। वहाँ उसे एक मेमना, जो भेड़ का बच्चा होता है, वह नज़र आता है। मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है। वह युक्ति लगाता है कि मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। वो मेमने से कहता है, तुम नदी का पानी गंदा क्यों कर रहे हो? मेमना जवाब देता है कि श्रीमान, आप नदी के ऊंचे हिस्से पर हैं। आपके पास से पानी बहकर मेरे पास आ रहा है, अतः मेरे पीने से आपका पानी गंदा कैसे हो जाएगा? भेड़िया बोला, अच्छा तो बताओ तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी? मेमना बोला, श्रीमान, मैं तो 6 माह पहले ही पैदा हुआ था, तो पिछले साल आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? भेड़िया बोला, अच्छा तो तेरे पिताजी ने दी होगी, और उसे खा गया। बिल्कुल यही कहानी आरक्षण की। आरक्षणवादियों के अनुसार क्योंकि 5000 साल पहले सवर्ण जातियों ने शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिए, उनका शोषण हुआ, इसलिए आज आरक्षण के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता अनुसार पद तथा अधिकार प्राप्त करने से वंचित किया जाए। ये ऐसा ही है, कोई न्यायाधीश आपसे कहे कि क्योंकि आपके दादाजी ने किसी की हत्या की थी या पड़ोस वाली आंटी का बलात्कार किया था, इसलिए आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। हमारे पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था इस आधार पर बनाई कि जो वेद का ज्ञान रखे, जो धर्म का ज्ञान रखे, वो धर्म के शीर्ष पर रहे, जिससे वैदिक धर्म को प्रोत्साहन मिले। वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण होता था। वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण, युद्ध कला में निपुण क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य तथा सेवा कार्य करने वाला शूद्र। आप कीजिए वेद अध्ययन, बनिए ब्राह्मण, किसने रोका है आपको? वर्ण व्यवस्था के बारे में जानने के लिए आप महर्षि दयानकृत सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। मूल मनुस्मृति भी इसी वर्ण व्यवस्था की बात करती है। हमने वेदों को छोड़ा, वेद पढ़ने वालों का तिरस्कार किया, इसीलिए आज हिंदू धर्म अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अंग्रेजों को हमारी वर्ण व्यवस्था समझ नहीं आई, या उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। उन्होंने इसे जातिवाद के रूप में देखा और प्रस्तुत किया, और हिंदुओं को विभाजित करने के लिए हथियार के रूप में उसका उपयोग किया। इस आरक्षण को भारत को स्वतंत्रता देने की शर्त के रूप में थोपा गया था, और कांग्रेस को बाध्य होकर अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा था। अंग्रेज चाहते थे भारत में हिंदू जातियों में बटा रहे, अतः एक वर्ग को शोषित बता आरक्षण की रिश्वत अंग्रेजों ने दी। वे जानते थे आरक्षण के लालच के चलते हिंदू समाज कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, और दलित नेता अपने समाज में इतनी कटुता भरते रहेंगे, ईसाई मिशनरीज का उनको धर्मांतरित करने का काम आसान हो जाएगा। किसी भी दलित चिंतक से पूछो कि किस दलित को दलित होने के कारण पद से हटाया गया। यदि मंगल पांडे माता दीन को अपने घड़े से पानी नहीं पीने देता है तो यह शोषण कैसे हुआ? संभव है मंगल पांडे जी के दिमाग में
कुछ हाइजेनिक कारण रहे हो। पंडित यदि राज्याभिषेक नहीं करते हैं तो इससे शिवाजी महाराज के शौर्य और प्रतिष्ठा में कोई कमी ना तब थी ना कभी आएगी। आज आप देख रहे हैं कि दलित आदिवासी आरक्षण दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में ईसाई एवं बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। इतिहास में हिंदू धर्म इतना बटा हुआ कमज़ोर कभी नहीं हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदूवादी दलों के साथ खड़े होने के स्थान पर भारत को गजवाए हिंद की तरफ ले जाने वाली ताकतों के साथ खड़ा दिखता है। जय भीम का नारा लगाने वाले आधुनिक जोगेंद्रनाथ मंडल गजवाए हिंद को सपना देखने वालों के साथ खड़े दिखते हैं। इसी प्रकार चाहे उत्तर प्रदेश बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण हो या बंगाल के तृणमूल समर्थक हिंदू, अंग्रेजों की इसी हिंदुओं को जाति में बांटने की नीति का परिणाम है। एक वर्ग को शोषित दिखाया, उसके हितैषी बन बैठे, उसे ईसाइयत में लाना यह अंग्रेजों का एक प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों के समय कौन शोषित नहीं था? हर देशवासी गरीब था, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र। सिर्फ अंग्रेजों के चाटुकार जमींदार और राजे रजवाड़े ही संपन्न थे। अतः इस षड्यंत्र को अब समझना होगा। भारत की संविधान सभा ने अंग्रेजों के बनाए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुख्य प्रावधानों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया था। क्या कमाल का संविधान अंग्रेज भारत को देकर गए हैं कि आप अपना धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपनी जाति नहीं बदल सकते। क्यों नहीं सभी दलित, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण ग्रहण कर लेते हैं? क्यों संविधान और सरकारें उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती हैं? क्यों संविधान में जाति परिवर्तन का प्रावधान नहीं किया जाता है? आप मुसलमान ईसाई बन सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते। क्यों? आरक्षण का प्रभाव मात्र भारत के योग्य प्रतिभावान छात्रों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इस व्यवस्था से जो डॉक्टर, इंजीनियर तथा आईएएस निकलते हैं वे इन जनरल आमतौर पर अयोग्य होते हैं और देश का विकास करने में असफल रहते हैं। नेता कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका इलाज कोई ऐसा डॉक्टर करे जो रिजर्वेशन से डॉक्टर बना हो। इसी प्रकार से नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका कोई अधिकारी जो उनके साथ काम करे वो किसी भी ऐसे रिजर्वेशन के थ्रू अधिकारी बना है। उन्हें चाहिए योग्य लोग, योग्य डॉक्टर चाहिए ताकि वो इनका इलाज करें, योग्य इंजीनियर चाहिए जो उनकी इमारतें बनाएं और योग्य अधिकारी चाहिए जो उनके साथ काम करें, उन्हें राय दें, उनको नेतागिरी चमकाने में सहयोग करें। भारत और चीन क्रमशः 1947 और 1949 में आज़ाद हुए। भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ तो चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति आई। आज भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी 2.60 ट्रिलियन या लाख करोड़ यूएस डॉलर्स की है, जबकि चीन की जीडीपी 13.4 ट्रिलियन या लाख करोड़ यूएस डॉलर्स की है। चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये आरक्षण व्यवस्था और उस पर आधारित राजनीति ही है। यदि आरक्षण देना ही है तो इस हिसाब से देना चाहिए कि जो जाति जितना टैक्स, जितना कर भारत के राजस्व को दे, उसे उतना अधिकार भारत के संसाधनों पर मिले, उतना आरक्षण मिले। आज आवश्यकता है आरक्षण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने की। लोग 3-3 पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि जो गरीब शोषित दलित है वह उसी स्थिति में बना हुआ है। सरकार को चाहिए आरक्षण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करे। यदि आवश्यकता है तो दलितों को आर्थिक सहायता दे, आर्थिक मदद करे, लेकिन योग्यता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें तथा अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।